मध्य पूर्व में जारी भीषण संघर्ष ने आज विश्व राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने आधिकारिक घोषणा करते हुए पुष्टि की है कि उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त सैन्य हमले में मौत हो गई है। इस खबर के सामने आते ही पूरे ईरान में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अयातुल्ला अली खामेनेई की पत्नी की भी कल इलाज के दौरान मौत हो गई। सरकारी बयान के अनुसार शनिवार सुबह तड़के हुए हवाई हमले में राजधानी तेहरान स्थित उनके आवासीय परिसर को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि हमले के समय खामेनेई अपने घर में बने कार्यालय में मौजूद थे। मिसाइल हमले में पूरा परिसर ध्वस्त हो गया, जिनमें उनके परिवार के कुछ सदस्यों के भी मारे जाने की खबर है। इजरायल और अमेरिका की ओर से इस हमले को रणनीतिक और निर्णायक कार्रवाई बताया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन ईरान की आक्रामक नीतियों और क्षेत्रीय अस्थिरताओं के जवाब में किया गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दुनिया की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम करार दिया। दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभियान में ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और अत्याधुनिक खुफिया तकनीक का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक हमले से पहले खामेनेई की लोकेशन की सटीक जानकारी जुटाई गई थी। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सीधा युद्ध का ऐलान बताया है। संगठन ने अपने बयान में कहा कि हमने एक महान नेता खो दिया है, लेकिन उनकी शहादत हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी। इस हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान की संसद में आपात बैठक बुलाई गई है और देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है, जबकि मिसाइल इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजरायल के कई शहरों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। तेल बाजारों में भी भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संघर्ष व्यापक युद्ध में बदलता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों ने संयम बरतने की अपील की है। कई देशों ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व की यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। रूस और चीन ने इस घटना को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है और तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि खामेनेई केवल ईरान के धार्मिक नेता ही नहीं, बल्कि देश की रणनीतिक और सैन्य नीतियों के केंद्र बिंदु थे। उनकी मौत से सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और क्या वह मौजूदा आक्रामक नीति को जारी रखेगा या किसी नए रास्ते की तलाश करेगा। ईरान में अगले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया, संभावित सैन्य प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव, इन सब के बीच दुनिया की नजरें तेहरान और यरूशलेम पर टिकी हुई हैं। अगर हालात काबू में नहीं आए तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को व्यापक युद्ध की आग में झोंक सकता है। फिलहाल ईरान अपने सर्वोच्च नेता के शोक में डूबा है, लेकिन समय के साथ ही भावना भी खुलकर सामने आ रही है और लोग वो लगातार अब सड़कों पर निकल करके अयातुल्लाह अली खामेनेई के मरने का जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अयातुल्लाह अली खामेनेई के परिवार वाले करारा जवाब देने के लिए अमेरिका और इजरायल को साफ तौर पर संकेत दे चुके हैं। अब भी युद्ध वो जारी है। इस पूरे विषय को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।